क्लास में हम लोग सीखेंगे टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन फार्मूला सीखेंगे हम लोग। पहले टैक्स फंक्शन फार्मूला के बारे में जानेंगे कि इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इस पर इस पर हम फार्मूले में क्या करेंगे, फिर हम वर्क करेंगे टैक्स फंक्शन फार्मूले पे। तो टैक्स फंक्शन फार्मूला में जो फर्स्ट फार्मूला है वो है हमारे लैन का। चंदर सिंह अनम्यूट करेंगे। सर मैं थोड़ा लेट हो गया, कैसे बताइए सर आप? अभी कुछ नहीं बताया, बस स्टार्टिंग किया है। ये नाम लिखा बस मैंने। लैन का तो लोग लैन फार्मूले का काम क्या होता है? तो लैन फार्मूले का काम होता है जो भी आपने नाम या कोई भी वर्ड लिखा है, अगर उसका कैरेक्टर हमें फाइंड करना हो कि टोटल कितने कैरेक्टर है, तो उसको ये लैन फार्मूला फाइंड करके दिखाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया किसी का सुरेश कुमार। जैसे यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया मैंने, क्या, सुरेश कुमार। अब मुझे ये फाइंड करना है कि इस नाम के अंदर जैसे दो नाम हो गया, एक फर्स्ट नेम हो गया सुरेश और लास्ट नेम हो गया हमारा कुमार। तो मुझे इस नाम में ये फाइंड करना है कि टोटल कितनी कैरेक्टर है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है, टोटल कैरेक्टर फाइंड करके। तो कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, टोटल कैरेक्टर फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, इसका नाम क्या है, लैन का। तो यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे लैन लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब तो कोई इस फार्मूले में क्या मांग रहा है, तो इस फार्मूले में कह रहा है टैक्स। जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स। तो टैक्स हमारा क्या है, यही हमारा टैक्स है। इसको यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसका सेल नंबर आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसका सेल नंबर क्या है, B5। आपने जो वर्ड लिखा है, जो भी आपने टैक्स लिखा है, वो कौन से सेल में है, तो B5 में। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल कितने करेक्टर है। तो टोटल जो करेक्टर है सुरेश में कितना है, 12 करेक्टर है। अब चेक करना हो तो देखो आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो सुरेश है, इसमें टोटल कितने करेक्टर है, 6 है सुरेश में। और कुमार में कितने हैं, 5 है। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 दिखा रहा है। 12 क्यों आ रहा है, इन बीच में स्पेस भी है, वो स्पेस भी क्या करता है, वो काउंट करता है। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 12 करेक्टर हो गए। जैसे सुरेश 6 हो गए और 5 इसमें, 11 और एक बीच में स्पेस हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 12 करेक्टर हो गए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको दिखा दिया टोटल करेक्टर कितने हैं, 12। तो ये काम होता है किसका, लैन का। सेकंड फार्मूला जो है वो हमारा है कॉन्टेनेंट का। कॉन्टेनेंट क्या होता है, कॉन्टेनेंट, ठीक है। तो कॉन्टेनेंट का जो काम होता है वो होता है हमारा क्या, कोई भी हमने अलग अलग सेल में कोई भी टैक्स लिखा हो या अलग अलग सेल में हमने कोई भी नाम लिखा हो, ठीक है। अगर उसको हमें एक ही सेल में या एक ही कॉलम में हमें दिखाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टेनेंट फार्मूले का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे एक नाम लिख दिया मैंने, अमित सिंह। देखो अमित अलग कॉलम में है और सिंह क्या है, अलग कॉलम में, दोनों अलग अलग कॉलम में है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सेल में दोनों नाम एक ही साथ दिखाना, दोनों नाम मुझे एक ही साथ दिखाना है। तो उसके लिए हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, कॉन्टेनेंट का। देखो यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे मैंने CON लिखा तो कॉन्टेनेंट है ना, कॉन्डेफिनेंस, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे फार्मूले हैं। तो यहाँ पे मुझे किसका यूज़ करना है, कॉन्टेनेंट का। तो यहाँ पे मैंने टैब के साथ ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो फार्मूले में क्या मांग रहा है यहाँ पे, तो एक हैंडेज आया है, मैं पूछ लेता हूँ। सुमित कुमार अनम्यूट करेंगे। सर फिर से बता दे। क्या फिर से बताना, सुमित कुमार, मेरी आवाज़, सुरेश कुमार देसाई सर। हाँ हाँ जी सर। हाँ बोलिए।
बोले उस सुरेश कुमार है। ये सुरेश कुमार। अनिल हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। जी। तो इसको क्या करना है? 12 को जो दिया वो 12 वहाँ पे कैसे हो गया सर? हाँ हेलो। ये अच्छा, ये 12 कैसे आया? हाँ तो जब हमने इस फॉर्मूले जी। हाँ इस फॉर्मूले का यूज किया है लैन का। लैन फॉर्मूले का क्या किया है, यूज किया। देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको दोबारा से। देखो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या है, लैन का। लैन का काम होता है कि जो भी आपने नाम या जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हो, अगर उसका कैरेक्टर हमें फाइंड करना हो कि टोटल कितने कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम लैन फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल लैन और ब्रैकेट ओपन, तो वो क्या मांग रहा है यहाँ पे, टैक्स। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, टैक्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 12। तो यहाँ पे जो सुरेश और कुमार है, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है, 12 कैरेक्टर है। तो देखो यहाँ देख सकते हो, एस एक कैरेक्टर हो गया, यू 2, आर 3 हो गया, और ई एस एच ये 3 ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए सुरेश में, 6 कैरेक्टर हो गए। एक ये बीच में स्पेस है, हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, जब दूसरा वर्ड लिखते हैं तो उसके बीच में क्या देते हैं, हम स्पेस देते हैं। तो बीच में यहाँ पे क्या आ गया हमारा, स्पेस। तो 7 हो गए, और 5 कैरेक्टर हमारे किस में है, कुमार में। तो 7 और 5 कितने हो गए, टोटल 12 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो लैन का काम होता है कैरेक्टर को फाइंड करना। क्लियर है? सुमित कुमार, सुमित कुमार। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला है कॉन्टेनेंट का। कॉन्टेनेंट का काम होता है कि अगर आपने कोई भी वर्ड या कोई नाम आपने अलग अलग कॉलम में लिखा, अगर उसको एक कॉलम में करना हो या एक सेल में आपको दिखाना हो, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूले का यूज़ करते हैं, कॉन्टेनेंट फार्मूले का। जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ अमित और कुमार, दोनों नाम क्या है, अलग अलग कॉलम में। अमित भी अलग है और कुमार भी अलग है, मुझे एक ही कॉलम में दोनों नाम को करना है, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला है कॉन्टेनेंट का। तो कॉन्टेनेंट लिख दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, टैक्स 1 और टैक्स 2 मांग रहा है। फिर क्या मांग रहा है, डॉट डॉट डॉट। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर कहीं पे वैल्यू मांगता हो, या टैक्स 1 टैक्स 2 मांगता हो, नंबर 1 या नंबर 2 मांगता हो, तो हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शन और स्टैटिस्टिकल फंक्शन में सीखा था। तो यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, टैक्स 1। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, टैक्स 1 दे दिया। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, टैक्स 2। तो एक टैक्स ये रह गया हमारा, तो टैक्स 2 में मैंने इसको दे दिया। इसको देने के बाद फिर देखो यहाँ क्या मांग रहा है, कॉमा, टैक्स 3। फिर कह रहा आगे लॉजिकल देने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 ही टैक्स लिया है, अगर और भी टैक्स लेते तो हम आगे 3, 4, 5 जितना लेते उसको हम दे देते, बट मैंने यहाँ पे 2 ही टैक्स लिया, तो दोनों ले लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे नाम दिखा दिया क्या, अमित सिंह। दोनों नाम हमारा एक में है। ठीक है, तो कॉन्टेनेंट का काम होता है कि अलग अलग कॉलम में नाम होगा, एक कॉलम में करना हो, तो उसके लिए हम कॉन्टेनेंट का यूज करते हैं। थर्ड फार्मूला हमारा ट्रिम का। ठीक है, ट्रिम का काम क्या होता है, तो ट्रिम का काम होता है कि स्पेस को रिमूव करना। ट्रिम का काम क्या होता है, स्पेस को रिमूव करना। जैसे स्पेस को कैसे रिमूव करता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम अमित। अब देखो हम कोई भी जब हम सेकंड नाम लिखते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है अमित कुमार, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, अमित कुमार लिखना है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे स्पेस देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं स्पेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हम कोई भी एक वर्ड या दूसरा वर्ड टाइप करते हैं तो उसके बीच में कितना स्पेस होता है, एक सिंगल स्पेस होता है, बट यहाँ पे मैं 4-5 स्पेस लगा देता हूँ। ये देखो मैंने 5-6 स्पेस लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुमार। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो कि अमित और कुमार के बीच में देखो कितना डिफरेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो मुझे जो यहाँ पे मल्टीपल स्पेस है, उसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना, हटाना है। तो उसके लिए हम ट्रिम फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने दे दिया ट्रिम और ब्रैकेट, सही टाइम हो गया, ट्रिम और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है फार्मूले में, तो कह रहा है टैक्स। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, ब्रैकेट क्लोज
और एंटर। तो आप देख सकते हो एक सिंगल आपको स्पेस में कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो देखो अमित और कुमार के बीच में क्या आ गया, एक सिंगल स्पेस आ गया। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिम का यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला हमारा है एक्सेट का। इसका काम क्या होता है, तो एक्सेट का काम होता है कि कंपेयर करना। ये आपको वैल्यू सही और गलत में दिखाता है। जैसे ये दो नाम या दो टैक्स के बीच में आप कंपेयर करना चाहते हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा अमित और यहाँ पर नाम लिखा मैंने अमित। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी जैसे कोई वर्ड हो, वर्ड के बीच में अगर कोई भी हमने किसी का नाम लिखा, अगर उसके बीच में एक भी कैरेक्टर या कुछ भी डिफरेंट आया तो आपको वैल्यू किस में दिखाएगा, गलत दिखाएगा। अगर दोनों नाम बिल्कुल करेक्ट हुए तो वैल्यू किस में दिखाएगा, वो सही दिखाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा अमित, तो AMIT अमित सही है, बट यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, आई की जगह ए लगा दिया, तो ये अमित हमारा यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने सेट का, और अब देखो यहाँ पे क्या मान रहा है, टैक्स 1 और टैक्स 2। तो टैक्स 1 में मैंने ये दे दिया कॉमा, और टैक्स 2 में मैंने ये दे दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो वैल्यू किस में दिखा रहा है, फॉल्स में। फॉल्स में क्यों आ रहा है, वैल्यू ये गलत में दिखा रहा है। गलत क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये दोनों नाम क्या हमारा मैच नहीं है। अगर दोनों नाम मैच होता तो यहाँ पे क्या दिखाता है, वैल्यू ट्रू दिखाता है। जैसे देखो यहाँ पे अब मैं नाम लिखता हूँ अमित, देखो यहाँ भी अमित है और यहाँ पे मैंने अमित लिखा है। यहाँ पे मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो वैल्यू क्या दिखा रहा है हमारा, ट्रू में, मतलब वैल्यू ये सही है। वैल्यू क्या आई है हमारा, सही है, तो इसलिए हमें क्या दिखा रहा है, ये ट्रू में दिखा रहा है। ठीक है, अब वैल्यू गलत होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये आंसर फॉल्स में दिखाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक नाम और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने सुरेश और सुरेश। तो देखो इस सुरेश में और इस सुरेश में दोनों में क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, तो देखो डिफरेंट ये है कि यहाँ पे ये जो सुरेश है सही है और ये जो सुरेश है गलत है। तो अगर देखना हो तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एक्सेट का और ब्रैकेट ओपन, टैक्स 1 मांग रहा है तो टैक्स 1 दे दिया कॉमा और टैक्स 2 दे दिया। दो ही टैक्स लिए थे, दोनों को हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो वैल्यू क्या दिखा रहा है हमारा यहाँ पे, फॉल्स में। फॉल्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नाम मैच हमारा नहीं है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉल्स में दिखा रहा है। एक्सेट यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। सभी मैं बताया, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर मैं ये पूछ रही थी कि जो टर्न वाला है ये यूज होता भी है, किस चीज में यूज होता है, कौन सा, मतलब क्या वर्क करेंगे जो use करेगा? ये टैक्स फंक्शन, ये ट्रिक क्या? ये टैक्स फंक्शन फॉर्मूला। हाँ जी, हाँ, मैं इस पर अभी यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फार्मूला हम लगाते कैसे। जब हम इस पर अभी हम आगे जब वर्क करेंगे टैक्स फंक्शन फार्मूला का, तो उस पर हम कहाँ पे फार्मूला हम लगा सकते हैं, कौन कौन से फार्मूले का यूज होगा, तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फार्मूला हम निकालते कैसे। जी सर। ठीक है, टैक्स से रिलेटिव फार्मूला हम निकालते कैसे, पहले वो पता होना चाहिए। जी जी ओके सर। अब देखो अब और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ सर, हेलो। जी बोलिए। 2 नंबर फॉर्मूला बताया तो हाँ, जो लिखे है बीच में स्पेस अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नीचे में फार्मूला बताया ना ट्रिम का। बीच में स्पेस लाना है सर। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे ट्रिम का यूज करोगे ना, ट्रिम फार्मूले का। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर। ट्रिम फार्मूले का यूज करोगे तो सिंगल स्पेस दिखा देगा आपको। ट्रिम का काम नहीं होता है सिंगल स्पेस काउंट करना। कहीं पे स्पेस नहीं हो या कहीं पर ज़्यादा स्पेस हो, वो सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। वो नहीं रहेगा तब भी बना देगा। हाँ, तब भी
कहीं पर नहीं भी हो या कहीं पे स्पेस ज़्यादा में होगा, उसका काम ही होता है टर्म का सिंगल स्पेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो 5 फार्मूला है हमारा अपर की। अपर का काम क्या होता है कि कोई भी वर्ड या कोई भी नाम जैसे वो स्मॉल लेटर में लिखा हो उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूले का यूज करते हैं? अपर फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ दे दिया मैंने नाम अमित कुमार, मैं सेम ही नाम लेके चल रहा हूँ, बार बार नाम चेंज करूँगा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ही नाम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने क्या? अमित कुमार। तो देखो ये जो नाम है ये सारे कैरेक्टर क्या स्मॉल में, जितने भी कैरेक्टर हैं टोटल वो सारे किस में आ रहे हैं? स्मॉल में आ रहे हैं। लेकिन मुझे इन सारे कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करना है? कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे अपर का। अपर लिख दिया और ब्रैकेट ओपन। अब देखो फॉर्मूले में क्या मांग रहा है यहाँ पे? तो फॉर्मूले में मांग रहा है टैक्स ना। तो टैक्स कौन सा है? तो ये हमारा क्या है? टैक्स है। यही टैक्स लिया हमने, तो इसको हमने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो फॉर्मूले में कुछ भी नहीं मांग रहा, क्या कह रहा है? ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा नाम है वो किस में आ गया? कैपिटल लेटर में आ गया। पहले सब स्मॉल में था, अब किस में आ गया? कैपिटल लेटर। ठीक है, तो अपर का काम होता है कोई भी स्मॉल वर्ड हो या स्मॉल कैरेक्टर उसको कैपिटल में वो कन्वर्ट करता है। 6 फार्मूला है लोअर का। लोअर का काम क्या होता है? कोई भी वर्ड कैपिटल में होता है उसको क्या करता है? ये स्मॉल में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया अमित, इस बार मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे दे दिया हमने सुरेश कुमार। तो देखो यहाँ पे जो मैंने सुरेश कुमार लिखा है ये किस में आ रहा है? कैपिटल में आ रहा है। लेकिन मुझे इन सभी नाम को जो भी यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हैं इन सभी वर्ड को मुझे किस में करना है? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉल में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लाएंगे किसका? लोअर का। लोअर का काम होता है जो भी कैपिटल वर्ड होता है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया फॉर्मूला क्या? लोअर और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? टैक्स। तो यही टैक्स है हमारा, ये टैक्स दे दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं मांग रहा है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नाम आ रहा है किस में आ गया? स्मॉल में। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है 7th फार्मूला है प्रॉपर का। प्रॉपर देखो प्रॉपर फार्मूले का काम क्या होता है? तो अभी तक देखो हम लोगों ने जो सीखा स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट करना और कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करना। प्रॉपर का जो काम होता है वो होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो भी वर्ड है, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर किस में करता है? ये कैपिटल में करता है, बाकी सब स्मॉल में करता है। जैसे आप मैं एक नाम लिख दिया अमित कुमार, तो यहाँ पे मैंने नाम क्या लिखा है? अमित कुमार। तो देखो जो वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जैसे अमित का फर्स्ट कैरेक्टर वो किस में है? स्मॉल में है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? कुमार है, तो कुमार का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो किस में आ रहा है? ये भी स्मॉल में। मुझे वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर किस में करना है? सबको कैपिटल में करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया प्रॉपर और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? टैक्स। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? टैक्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर हो किस में आ रहा है? कैपिटल में। जैसे ए देखो कैपिटल में आ गया, के किस में आ गया? हमारा कैपिटल में। ठीक है, और बाकी क्या है? देखो ये स्मॉल में था बट यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो किस में आ गया है? कैपिटल में आ गया। बॉर्डर कम पड़ गया, मैं नीचे और बॉर्डर बढ़ा देता हूँ। 8 फार्मूला है वो है हमारा लेफ्ट का, या फिर यहाँ पे राइट कर देते हैं। पहले राइट ले लेते हैं उसके बाद लेफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने संडे। ठीक है, राइट का काम होता है कि जो भी आपने वर्ड लिखा है उस वर्ड से आपको राइट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राइट फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया किसका? राइट का और ब्रैकेट
ओपन। तो देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या मांग रहा है, यहाँ पर टैक्स और नंबर कैरेक्टर, दो चीज़ मांग रहा है यहाँ पे। और मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, तो मैंने वीक का नाम लिखा है, तो क्या नाम है, संडे। ठीक है, देखो संडे में टोटल कितने करेक्टर है, तो संडे में टोटल 6 करेक्टर। संडे में टोटल कितने करेक्टर हैं, तो 6 करेक्टर। तो टोटल 6 करेक्टर है हमारे संडे में। बट मुझे कितना दिखाना है, ओनली 3 करेक्टर ही चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 आ रहा है ना, बट मुझे कितना चाहिए, 3 करेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, सबसे पहले क्या मांग रहा है, टैक्स, तो यहाँ पे हमने दे दिया टैक्स। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा। अब क्या मांग रहा है, नंबर करेक्टर। जो भी आपने यहाँ पे वर्ड लिया है उसमें से आपको कितने करेक्टर चाहिए, तो जितना टोटल करेक्टर होगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उतना आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं 6 चाहूँ तो 6 करेक्टर भी ले सकता हूँ, बट मुझे कितना चाहिए, 3 करेक्टर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो राइट साइड, अच्छा ये हमारा राइट साइड है ना, ठीक है, ये राइट साइड है ना, ये तो लेफ्ट हो गया। हाँ तो ये राइट साइड है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, डे आ गया, डे आ गया यहाँ पे। ठीक है, वही लेफ्ट साइड से निकालना हो तो लेफ्ट साइड से निकाल देते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पर 3 है, मुझे यहाँ पे 5 करेक्टर चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करके 3 की जगह मैंने कितना लिख दिया, 5 और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5 करेक्टर आ गया, राइट साइड से 5 करेक्टर आ गया। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 करेक्टर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 9th फॉर्मूला है लेफ्ट का, कैप का। तो मैं इसी नाम को ले लेता हूँ यहाँ पे, संडे को ही। अब मुझे लेफ्ट साइड से निकालना है कि लेफ्ट साइड से कितने करेक्टर चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्या, लेफ्ट और ब्रैकेट ऊपर। तो देखो वही सेम चीज़ मांग रहा है टैक्स, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ पे दे दिया हमने कॉमा। अब कह रहा है नंबर कैरेक्टर, यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर कैरेक्टर। तो लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो लेफ्ट से भी मुझे 3 ही चाहिए, 3 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, सन, और यहाँ पे आ गया डे। तो क्या हो गया हमारा, संडे हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट साइड से जितने भी कैरेक्टर चाहिए उतने हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे 10th फॉर्मूला है हमारा किसका, वैल्यू का। तो वैल्यू फार्मूले का काम क्या होता है, तो वैल्यू फार्मूले का काम होता है कि अगर आपने किसी भी नंबर में कोई भी सिंबल लगाया, जैसे कि डॉलर, रुपए का सिंबल हो, या अदर जितनी भी कंट्री है जिस कंट्री का सिंबल होता है, जैसा हमारे भारत का रुपया होता है, यूएसए का क्या है, डॉलर है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्या है, सिंबल है। तो उस सिंबल को, उस वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम वैल्यू फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 500, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 500 ना, हम इसको अभी रुपए बोल सकते हैं, ये रुपया भी नहीं है, ओनली क्या है, ये 500 है, हम रुपया भी नहीं बोल सकते। अगर रुपया होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता, या तो RS लिखा होता या फिर हिंदी में वो बना होता हमारा रुपया। ठीक है, ये भी नहीं है ना, यहाँ पे ये इस नंबर में ना, इस संख्या में कोई डॉलर का सिंबल है, नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मुझे इसको ना डॉलर में कन्वर्ट करना। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। तो यहाँ पर क्लिक करके जो भी डॉलर चाहिए, अगर इंडियन चाहिए रुपए तो रुपए ले सकते हैं, डॉलर चाहिए डॉलर ले सकते हैं, अदर कंट्री का यहाँ पे है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, यूएसए का। तो अब ये क्या हो गया, $500। अब हम इसे बोल सकते हैं ये कितना हो गया, $500 हो गया। बट यहाँ पे इस जो नंबर है ये किस में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है। मुझे जो भी सिंबल है उस सिंबल को रिमूव करना है, उस सिंबल को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वैल्यू फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू और ब्रैकेट ओपन, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स, तो यहाँ पे हमने दे दिया टैक्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे जो भी डॉलर का सिंबल था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो कोई भी सिंबल हो, उस सिंबल को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वैल्यू का। ठीक है, तो ये था हमारा टैक्स फंक्शन में, है ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया 10 फॉर्मूले। ठीक है, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को क्लियर है इसमें, तो सभी लोगों को क्लियर है।
हाँ सर। सर जी बोलिए। वैल्यू वाला बताना एक बार, मेरा नेट चला गया था। कौन सा बताना है? वैल्यू वाला जी। अच्छा वैल्यू वाला, ठीक है। देखो वैल्यू का काम क्या होता है, जैसे वैल्यू नीचे है, ये रहा। देखो यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिख दिया, जैसे ये 1000 लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं इसको अभी नॉर्मल, तो ये क्या है, अभी देखो ये 1000 है ना, हम इसको रुपए बोल सकते हैं ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी अदर सिंबल बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओनली ये 1000 है, ठीक है। तो किसी भी सिंबल को रिमूव करने के लिए, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया, जैसे कोई भी डॉलर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया रुपए, तो ये क्या हो गया हमारा 1000 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया। इस वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंबल को रिमूव करने के लिए हम वैल्यू का यूज करते हैं। यहाँ पे दे दिया हमने वैल्यू और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स, तो ये हमने क्या दे दिया, टैक्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया, उसके सिंबल को क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया। तो सिंबल को रिमूव करने के लिए हम वैल्यू का यूज करते हैं। क्लियर है पिंकी? जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। बाकी और सभी लोगों क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो देखो आज हम लोगों ने सीखा टैक्स फंक्शन फार्मूला, और इससे पीछे क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्या, पेज लेआउट। पेज लेआउट पूरा कंप्लीट सीखा था हम लोगों ने। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट टैब है हमारा क्या है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, डाटा टैब। इसको बोलते हैं हम क्या, डाटा टैब, ठीक है। देखो डाटा टैब में यहाँ पे लिखा हुआ गेट एक्सटर्नल डाटा, गेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर कनेक्ट तक, यहाँ तक जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट अलग है, ये अलग सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना। बट इस पर एक्सेल का भी यूज करते हैं, मिक्स पार्ट है ये, जैसे एक्सिस का और एक्सेल का दोनों का क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये जो पार्ट है हमारा गेट एक्सटर्नल डाटा का, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के आगे की क्लास में बताऊँगा कि इसको हम कैसे करते हैं। इसमें वर्क हमारा एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सिस सॉफ्टवेयर है, उस पर हम क्या करते हैं, इस पर उस डाटा को वहाँ हम क्रिएट करते हैं और एक्सेल पे हम उस डाटा को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग यूज है, इंटरनेट से भी इसका यूज करते हैं बहुत सारी, जैसे यहाँ पे न्यू इंक्वायरी है, यहाँ पे फ्रॉम फाइल हो गया, डाटाबेस हो गया, और भी देखो ऑनलाइन सर्वर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटाबेस, ठीक है। तो इस पर हम जो भी डाटाबेस बनाएंगे वो हम एक्सेल पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं हम एक्सेल पे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आगे क्लास में इसका यूज़ बताऊंगा कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर किसी को इम्पोर्टेंट है या फिर वो देखना हो कि नहीं मुझे ये चीज़ अभी करेंटली में देखना हो, इसका यूज़ करना हो, तो मेरी वीडियो है यूट्यूब पे ही, आप जाओगे प्लेलिस्ट में, एक्सेल की जो वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में मेरी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी जब हमारी इसकी क्लास होगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हो, कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल, फोरकास्ट और आउटलाइन, ठीक है। तो मैं एक बार, जी बोलिए रजनी। क्या हुआ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर मेरे जो रोड पे ना। हाँ हेलो जी बोलिए। सर आप फॉर्मूले ना जब लिखते हैं। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। फॉर्मूले नहीं आपका शायद इंटरनेट स्लो है, आपकी वॉइस ना मेरे पास क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ आप सभी लोगों के पास क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ रुक तो नहीं रही है ना? ठीक है। तो रजनी एक बार ना आप क्लोज करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, रजनी चौधरी, ठीक है। फिर आप हैंड रेज कीजिए ना फिर। चलिए, तो मीट कर दो सभी लोगों को। हाँ चलिए, तो
तो यहाँ से मैं एक सीट ले लेता हूँ, एक न्यू सीट यहाँ पे मैंने ले लिया। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, डाटा टैब, और डाटा टैब हम लोग सीखेंगे यहाँ से। बाकी ये जो भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम लोग आगे सीखेंगे कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रखा है सॉर्ट एंड फिल्टर का। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का। सॉर्ट एंड फिल्टर में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सॉर्ट का, फिल्टर का और एडवांस का। सॉर्ट, फिल्टर और एडवांस का। तो यहाँ पे मैं पहले मैं जूम कर देता हूँ सीट को। अब देखो ये सॉर्ट का जो काम है, ये सॉर्ट का यूज़ मैंने आप लोगों को MS वर्ड पे, एक्सेल पे भी होम टैब में यहाँ पे आपको बता रखा कि सॉर्ट का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि सॉर्ट का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। किसी भी डाटा को या कोई भी जैसे टैक्स हो या कोई नाम हो, है ना, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको मर्ज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सॉर्ट। और इस पर मैं कलर कर देता हूँ Alt+HS से। कलर करने से थोड़ा डाटा अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे मैंने कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे नाम दे दिया हमने अमित। और यहाँ पे मैंने कुछ नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट में पहले से ऐड कर रखा है। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको ट्रैक करा दिया। तो देखो सॉर्ट का काम क्या होता है, सॉर्ट का नाम होता है कि जो भी आपने टैक्स लिखा है उसको असेंडिंग वाइज में करने के लिए, मतलब A to Z और Z to A करने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है वो नाम हमारा क्या है, ऊपर नीचे। जैसे देखो C आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर S R, है ना, फिर क्या ये रिवर्स है। मुझे क्या करना है, एक सीक्वेंस वाइज मुझे इसको सेट करना है, मतलब A B C D A to Z मुझे क्या करना है, इसको सेट करना। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कॉलम का करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे क्या लिखा हुआ A to Z, ये आपके क्या करेगा, A to Z, मतलब ये असेंडिंग वाइज में कर देगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो A से जितने नाम थे सभी एक साइड में, फिर A के बाद B नहीं है, फिर C R और S। ये क्या हो गया हमारा, असेंडिंग वाइज में हो गया। अब मुझे इसको डिसेंडिंग में सेट करना हो, मतलब Z to A में, तो यहाँ पे क्लिक करके देखो लिखा हुआ क्या, Z ऊपर में है और A क्या हमारा नीचे। तो जैसे डिसेंडिंग करेंगे तो Z ऊपर में और A हमारा नीचे आ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, A to Z और Z to A, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, फिल्टर का। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फिल्टर का। देखो फिल्टर का काम क्या होता है, तो यहाँ पे मैं फिल्टर के लिए एक डाटा बना लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने एक न्यू शीट ले लिया, न्यू वर्कशीट, और यहाँ पे वर्कशीट को मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने की शॉर्टकट की है Alt+W। यहाँ से मैंने जूम कर दिया और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल मार्कशीट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल मार्कशीट बना लूँ। तो यहाँ दे दिया मैंने रोल नंबर, नेम, इंडेंट, एवरेज, SST और टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 8 लोगों का नहीं बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया मैंने, तो नाम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा, तो मैं उसको यहाँ से ट्रैक करा देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर फिल करने, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, रैंड बिटवीन का। नंबर कितने से कितने तक चाहिए, तो मुझे 33 से 99 तक चाहिए, और यहाँ पे सभी में नंबर हमारा शो हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो वैल्यू को फिक्स कैसे करते हैं, पहले कॉपी करेंगे, Ctrl+C से कॉपी, और उसके बाद हम करेंगे पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है Alt+ES। तो Alt+ES प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा पेस्ट स्पेशल का। अब यहाँ में हम क्या करेंगे, वैल्यू पे क्लिक करें। तो वैल्यू पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को टोटल करना है एक बार में। तो Alt के साथ मैंने क्या कर दिया, इन सबको टोटल कर। अब आते हैं यहाँ पे मैंने एक डाटा बना लिया है नॉर्मल मार्कशीट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, फिल्टर का। फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर का काम होता है कि जो भी आपने डाटा बनाया है उस डाटा में से किसी भी पर्सन का
अगर आपको डाटा उसका पूरा हाइड करना हो, ठीक है, छिपाना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे फिल्टर लगा के उसके डाटा को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर पर क्लिक किया, फिल्टर पर क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सभी में एक बटन आ गया, इसको बोलते हैं फिल्टर बटन। तो जितनी भी हेडिंग है सभी हेडिंग में हमारे यहाँ पे क्या गया, फिल्टर बटन आ गया। या तो आप किसी को रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप हाइड कर सकते हो, किसी को नाम के अकॉर्डिंग आप हाइड कर सकते हो, और किसी को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। या टोटल के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो टोटल के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। बट मैं कर रहा हूँ रोल नंबर के अकॉर्डिंग। मुझे रोल नंबर 3 और 6 का डाटा मुझे नहीं दिखाना है। रोल नंबर 3 सुरेश और रोल नंबर अमित है 6 में, इन दोनों का मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी डिटेल यहाँ पे मुझे नहीं दिखाना, तो इसको हाइड करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फिल्टर बटन। इस बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जिसको भी हटाना उसके नाम पे क्या कर देंगे, हम टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे टिक आ रहा है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये क्या हो गया, हमारा अनटिक हो गया, ये हट गया। और 6 नंबर को भी हटाना, रोल नंबर को, तो इसके नाम पे मैंने क्या कर दिया, टिक, अनटिक कर दिया। तो वो 3 नंबर और 6 नंबर ये दोनों यहाँ से क्या हो गया, हट गया। और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो वो ओके किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 5 है, फिर 5 के बाद 7 है, 6 नहीं। इन दोनों का डाटा क्या हो गया, यहाँ पे हाइड हो गया। ठीक है, तो किसी भी डाटा को किया, अब क्या करना है, मुझे उनका नाम को फिर से जैसे वापस लाना हो, अनहाइड करना हो, तो फिर से उसी बटन पे आएंगे, फिल्टर बटन पे, और यहाँ पे जैसे रोल नंबर 3 को वापस लाना तो उसके नाम, उसके रोल नंबर पे टिक कर दिया। 6 को लाना हो तो 6 पे टिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर। तो आप देख सकते हो 3 नंबर और 6 नंबर दोनों क्या हो गया, हमारे वापस आ। ठीक है, तो ये होता है फिल्टर बटन। तो किसी भी नाम को या कोई भी प्रोजेक्ट, कुछ भी हम डाटा बना रहे हैं, उसके डाटा को जैसे हाइड अनहाइड करना हो तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एडवांस। ये भी फिल्टर होता है बट इसका नाम क्या है, एडवांस फिल्टर। ठीक है, ये इससे थोड़ा अलग वर्क करता है। इससे क्या है, ये थोड़ा अलग वर्क करता है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये एडवांस फिल्टर हमारा अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 8 लोगों का नहीं डाटा बनाया, 8 स्टूडेंट का बनाया, तो इसलिए आसानी से हम एक लोगों का आसानी से हम टोटल देख सकते हैं, या फिर किसी कितने मार्क्स आए तो एक करके हम देख सकते हैं। अगर मान के चलो 50-100 लोगों का, 100 स्टूडेंट का क्या हो, यहाँ पे डाटा बना हो, मार्कशीट बना हो 50-100 स्टूडेंट का, तो अगर हमें किसी भी स्टूडेंट का टोटल हमें फाइंड करना हो कंडीशन के अकॉर्डिंग, या किसी का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। कंडीशन हमें यहाँ पे खुद लगाना पड़ेगा ना। जैसे मुझे ये फाइंड करना है कि यहाँ पे 350 से लेके 350 से ऊपर कितने टोटल मार्क्स आए और उसमें कितने स्टूडेंट हैं, वो मुझे एक, या तो हम इसी सीट पे देखना चाहते हैं तो इस सीट पे भी देख सकते हैं, या किसी अदर सीट पे देखना चाहते हैं तो हम अदर सीट पे भी देख सकते हैं। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पे 350 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आए, वो चीज़ मुझे यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया हमने टोटल, कंडीशन ये है ग्रेटर देन 350, मतलब जिसके 350 से, जिस स्टूडेंट के 350 से ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको मुझे क्या करना है, एक न्यू सीट पर देखना। तो यहाँ से मैं एक न्यू सीट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक न्यू सीट ले लिया। न्यू सीट लेने के बाद अब मैं आऊँगा फिर से डाटा पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, एडवांस का। एडवांस है, एडवांस में मैंने क्या कर दिया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज, दूसरा ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज, और तीसरा क्या है, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज क्या होता है, तो लिस्ट रेंज होता है कि जो भी डाटा आपने बनाया है वो डाटा आपका कौन सा है। तो हम आएंगे, हमारा डाटा कौन सी सीट पे है, 3rd सीट पे है, तो 3rd वाली सीट पे मैंने क्लिक किया। यही डाटा हमारा, मुझे इस पूरे डाटा में से, ये हमारा क्या है, लिस्ट रेंज, मतलब पूरा डाटा मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज। तो देखो जैसे ही मैं क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करूँगा तो फिर से हमारा कौन सी सीट पे आ गया, सीट
4 पे, जो न्यू सीट मैंने लिया था। जैसे मैंने क्राइटेरिया पर क्लिक किया तो कहाँ पे आ गया हमारा सीट 4 पे आ गया। ठीक है, फिर से मुझे जाना है किस पे, सीट 3 पे। तो यहाँ पे मैं आ गया सीट 3 पे, सीट 3 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया। आपने क्राइटेरिया क्या दिया है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। जो भी क्राइटेरिया देंगे उस क्राइटेरिया को यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया ये है कि इस टोटल में से 350 से जिसके भी ज़्यादा मार्क्स आए, टोटल ज़्यादा, वो मुझे एक नई सीट पे दिखाए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है किसका, कॉपी टू का। इसमें तो क्राइटेरिया हो गया। अब क्या है, कॉपी टू। कॉपी करके उस डाटा को, जो भी आपने क्राइटेरिया दिया है, जो भी आपने कंडीशन लगाया है, उसको आपको कहाँ दिखाना है। तो मुझे कहाँ दिखाना है, सीट 4 पे दिखाना है। तो देखो ये जो कॉपी टू का ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा नहीं खुल रहा। देखो ये क्या ऑप्शन, ये हाइड है। अब आते हैं ऊपर में, ऊपर में लिखा हुआ एक्शन। एक्शन में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फिल्टर का और कॉपी का। ये कह रहा है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। आपने जो भी डाटा पे फिल्टर का यूज किया है, क्या आप इसी प्लेस पे दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से आप ओके कर सकते हो। ठीक है, नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है क्या, कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्या आप जो भी डाटा आपने क्राइटेरिया लिया है, उस क्राइटेरिया को आप दूसरे लोकेशन पे दिखाना चाहते हो, दूसरे जगह पे, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारा खुल गया और हमारा कहाँ पे आ गया, सीट 4 पे, जिस सीट पे हमें दिखाना था। अब डाटा आपको कहाँ पे दिखाना, जहाँ पे भी दिखाना, जैसे यहाँ पे जिस भी कॉलम पे, उस कॉलम पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके। तो देखो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टोटल है, 3 स्टूडेंट है जिसके क्या है 350 से ऊपर नंबर है। तो वो चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। पहले ही चेक कर लेते हैं। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5 और रोल नंबर 7, इन तीनों क्या है 350 से क्या है नंबर ऊपर है। जो भी हमारे कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है नंबर ज़्यादा है। जैसे देखो 350 में क्या है, रोल नंबर 4, देखो इसके 352 है, रोल नंबर 5 इसके भी 352 है, और रोल नंबर 1 7 था तो देखो उसका 403 है, और बाकी किसी का भी यहाँ पे शो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना हो किसी भी डाटा पे उसके नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कौन सा, डाटा टूल। नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा क्या है, डाटा टूल। तो वो डाटा टूल में जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, क्या एक बार हैंडेज आया, मैं पूछ लेता हूँ। आशमीन खातून, अनम्यूट करेंगे। हेलो आप हेलो सर, मैं ये कह रही थी कि शॉर्ट एंड फिल्टर में जो क्लियर और रिप्लाई का जो ऑप्शन है उसका क्या काम है सर? देखो उसका काम यह है कि जैसे क्लियर करने के लिए जो भी आपने जैसे फिल्टर का यूज़ किया, आपने उसको क्लियर करना चाहते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने फिल्टर का यूज़ किया, ठीक है, तो जो भी आप अप्लाई करोगे ना, तो जैसे वो उसी दम करना पड़ता है। जब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लेते हैं ना एडवांस फिल्टर, तो उसी दम करना था। क्लियर का काम ये होता है कि जो भी आपने किया है अगर उसको हटाना चाहते हो फिल्टर को, तो क्लियर कर। रिप्लाई है ना, रिप्ले ये होता है कि आपने जो भी फिल्टर में यूज किया, जो भी रेंज लगाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ करंट द रेंज है ना, उसको आप एक एक करके देख सकते हो। ये देखने के लिए होता है, क्लियर करने के लिए। इनका इतना यूज नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो ग्रुप लिखा हुआ डाटा टूल्स का। डाटा टूल्स में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा किसका, टेक्स्ट टू कॉलम का। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम। तो देखो मैं इसके लिए ना मैं उसको एक न्यू शीट ले देता हूँ। न्यू शीट ले लिया और यहाँ पे मैं इसको जूम कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, मर्ज कर देता हूँ पहले अल्ट एच MC से, यहाँ दे देता टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कलर, और इसको यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया।
अब देखो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, तो पहले मैं इसके लिए आपको कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे आपको दे दिया मैंने रोल नंबर, नेम, जैसे यहाँ सब्जेक्ट दे दिया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एस्केटिंग, और यहाँ पर दे दिया हमने टोटल। ठीक है, तो देखो हमें कोई भी जैसे कोई हेडिंग टाइप करना होता है या फिर कुछ भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार स्पेस बार बार हमें टैब टाइप करना पड़ता है, या फिर राइट एरो की से या लेफ्ट एरो की से नेक्स्ट कॉलम में जाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मुझे मान के चलो यहाँ पे मुझे ये हेडिंग लिखना है, एक मार्कशीट बनाना, उसकी हेडिंग लिखना है, तो मैंने क्या किया, रोल नंबर इस कॉलम में लिखा, नेम इस कॉलम में, फिर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सब मैंने अलग अलग कॉलम में टैब का यूज़ कर करके मैंने किया। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी हेडिंग लिखूँ वो ऑटोमेटिक अलग अलग कॉलम में खुद हो जाए, मैं एक ही कॉलम में टाइप करूँ और वो हमारा अलग अलग कॉलम में ऑटोमेटिक हो जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया रोल नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया फिर नाम, तो मैं स्पेस का यूज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, नाम दे दिया। उसके बाद जैसे यहाँ पे दे दिया हमने मैथ, हिंदी, इंग्लिश और एस्केट। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया हमने टोटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम के अंदर, एक ही साइड के अंदर मैंने सभी को टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सबको अलग अलग कॉलम में भेजना है, तो यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, और टेक्स्ट टू कॉलम पे आने के बाद देखो ऊपर में ही लिखा हुआ कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। आपको जो भी टेक्स्ट लिया उसको कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ऊपर में लिखा हुआ स्टेप 1 ऑफ 3, मतलब 3 स्टेप आपको क्या करना पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है हमारा डिलिमिटेड का और दूसरा हमारा फिक्स विथ का। तो अभी जो हम करेंगे किस पे, फिक्स विथ वाले पे, अभी जो हम किस पे करेंगे, फिक्स विथ पे। फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। फिक्स विथ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स विथ में इन कॉलम विथ स्पेस बिटवीन ईच फील्ड, मतलब जो भी आप क्या चाहते हो, कॉलम के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस। तो यहाँ पे देखो स्पेस तो नहीं, बट मैं चाहता हूँ स्पेस के साथ अलग अलग कॉलम में हमें शो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किस पे क्लिक कर दिया, फिक्स विथ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा नेक्स्ट का, देखो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है डाटा प्रीव्यू का। डाटा आपका इस तरीके से दिख रहा है, अभी जो डाटा दिख रहा है आपका किस तरीके से है, तो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, क्लिक करके ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया रोल नंबर, मुझे ये अलग कॉलम में चाहिए, नाम ये अलग कॉलम में चाहिए, मैथ अलग कॉलम में, हिंदी अलग कॉलम में, इंग्लिश, और यहाँ पे दे दिया मैंने SST। ठीक है, और यहाँ दे दिया मैंने, अब तो यहाँ कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो भी मुझे अलग अलग कॉलम में करना था उसके नाम के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक करते गया, वहाँ पे एक लाइनिंग आती है, इसको बोलते हैं कॉलम की लाइन। ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अलग अलग कॉलम में होते हैं, सभी क्या हो गया हमारे ये अलग अलग कॉलम में हो गए। अब फिनिश करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिनिश का, तो जैसे ही फिनिश किया तो आप देख सकते हो सब ऑटोमेटिक ये आपका अलग अलग कॉलम में हो गया, जितने भी नाम थे वो सभी क्या हो गया आपके ये अलग अलग कॉलम में ट्रांसफर में। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उसी में एक ऑप्शन और था डिलिमिटेड करके, तो वो उसका काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया एक ही कॉलम के अंदर स्पेस के साथ मैंने यूज़ किया, बट उसको अलग अलग कॉलम में करना है। जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, स्पेस का यूज नहीं किया था, विदाउट स्पेस का यूज किया था, बट अब मैं यहाँ पे स्पेस का भी यूज करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया रोल नंबर, जैसे यहाँ पर रोल लिख दिया, ठीक है, और नंबर दे दिया, और यहाँ पे मैंने स्पेस दबा दिया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया नाम, फिर स्पेस दे दिया, मैथ स्पेस, हिंदी स्पेस और इंग्लिश स्पेस, और यहाँ दे दिया हमने टोटल। ठीक है, तो देखो मैंने जो भी जितने भी मैंने जो नाम लिखे हैं सबके नाम के बाद मैंने क्या दिया, एक सिंगल स्पेस का यूज किया, बट ये अलग अलग कॉलम में नहीं।
है तो एक ही कॉलम में, बट मैंने क्या किया, स्पेस का यूज किया बस। मुझे क्या करना है, सबको अलग अलग कॉलम में करना। तो यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, और ये ऊपर वाला ऑप्शन जो है डिलिमिटेड, इसका काम क्या होता है कि अगर आपने कहीं जैसे टैब का आपने यूज करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कहीं पे आपने स्पेस का, टैब का या कॉमा का यूज किया हो, उसको अलग अलग कॉलम में करना हो तो उसके लिए हम डिलिमिटेड का यूज करते हैं। ना क्लिक किया और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक क्या है, ये अलग है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर। What product? Well, यहाँ पे 1 मिनट, ये स्पेस पे क्लिक किया, फिनिश, और यहाँ से नेक्स्ट आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा अलग अलग कॉलम में ये कन्वर्ट हो गया, वहाँ स्पेस पे क्लिक नहीं था इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एक ही कॉलम में आपने नाम लिखा और सबको अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, देखो अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, फ्लैश पेन। यहाँ से जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन है सबके लिए अलग अलग डाटा यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। तो आज यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाकी कल की क्लास में कोई भी मिस मत कीजिएगा, तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई एक्सेल का। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को टेक्स्ट टू कॉलम तक? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए तो क्लास क्लोज करें फिर। हाँ सर। मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी लोगों के पास? यस सर। चलिए ठीक है।